नमस्ते सभी को। आज जो हम पढ़ेंगे वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में है। चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। पहले देख लो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है जो एग्रीकल्चर हम खुद के लिए खाते हैं, खुद के लिए करते हैं। जो एग्रीकल्चर जो हम क्रॉप्स हम ग्रोन करते हैं, जो हम खुद के लिए खाते हैं और मार्केट में उसको में हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल नहीं करते, वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। ओके, वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। और कमर्शियल एग्रीकल्चर जो मार्केट में सेल करते हैं। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पीरियड 2 है। तो इसमें क्या होता है, सब्सिस्टेंस मतलब खुद का कंज्यूम करने के लिए जो एग्रीकल्चर में हम करते हैं, खुद के लिए कंज्यूम करते हैं, खुद हम खाते हैं और हम सेल नहीं करते। तो ऐसे एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो एग्रीकल्चर है ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? ट्राइब्स लोग करते हैं। ओके, तो देखते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत सारा, इंडिया के बहुत सारा लोग अपने खाने के लिए गांव में क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा देखिए। हम जाते हैं अभी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ये पहला जो पर्सन है, मैंने नोट लिखा है, आपको ये नोट ठीक ठाक यहाँ पर जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये देखो एग्रीकल्चर। ओके, agriculture is practiced under multiple combinations of physical and socio-economic conditions which gives rise to different types of agricultural system. आप एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर क्या है कभी कभी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, तो आप ये दे देना। Based on methods of farming, different types of crops are grown and livestock raised. ओके, एग्रीकल्चर मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। ये एग्रीकल्चर मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग, मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना है और लाइफ स्टॉक रेयरिंग करना है। ओके, जैसे कैटल पालना है, गाय भैंस पालना है, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर में पड़ता है। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये देखो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ व्हिच द फार्मिंग कंज्यूम ऑल। तो मेरे ये पूरा जो है बुक का जो है, बुक्स में मैं जो नोट बनाया है, नोट में जाते हैं, तो नोट में जाने से आपका क्या है, नोट भी मिल जाएगा और अच्छी तरह से हो जाए। पहले ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं क्या है, बहुत अच्छी तरह से देखना। आज हम इसको अच्छी तरह से आप बुक पेन पेंसिल ले सकते हैं। देखो, एग्रीकल्चर में आज पढ़ेंगे, हमारा इधर 9 एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। क्लियर? क्लास 12 में 9 एग्रीकल्चर है। पहला एग्रीकल्चर है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बहुत सारा एग्रीकल्चर आपका बुक में दिया गया है, तो पहला जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो खुद के लिए, ओके, खुद का कंज्यूम करने के लिए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, प्रिमिटिव जो है वो जूम कल्टीवेशन होता है, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो बाद में पढ़ेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, और उसे कहते हैं जूमिंग। जूमिंग कहाँ कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। मिल्पा, सेम एग्रीकल्चर को मिल्पा कहते हैं सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको में। और लदांग, लदांग कहते हैं सेम जूम एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, लदांग, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में कहते हैं। तो आपको ये पहले देख लो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, दो भाग में भाग किया है, एक प्रिमिटिव है और एक इंटेंसिव है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिमिटिव का मतलब कौन सा है, जूम कल्टीवेशन, और उसे दूसरा नाम दिया गया है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जूमिंग भी कहा जाता है, मिल्पा भी कहा जाता है, लादांग भी कहा जाता है। तो सारा एग्रीकल्चर क्या एक ही एग्रीकल्चर है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जूमिंग किस में होता है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में जो एग्रीकल्चर होता है ज़्यादातर जूमिंग होता है। ओके, देन मिल्पा, मिल्पा कहाँ होता है, सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको में। फिर लादांग, लादांग इंडोनेशिया मलेशिया में होता है। तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, इंटेंसिव पे जाते हैं। ओके, आप अच्छा देखना, इंटेंसिव मतलब क्या है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है। देखो,
ये एक फैमिली है, ये फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंबर का फैमिली है। उनका जो लैंड है, ये देखो, ये उनका जो लैंड है कितना छोटा है, तो पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। ओके, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है या जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें क्या किया जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो लैंड यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया से वो लोग सारा जो फैमिली का सारा मेंबर, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, बच्चे तो नहीं, मोस्ट ऑफ द बड़ा बड़ा जो मेंबर है वो इस यूनिट एरिया में, उस एरिया में, फार्मिंग एरिया में काम करेंगे। ओके, फैमिली मेंबर से वो काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्लियर, प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यूनिट एरिया से प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी लो है, जैसे 10, ये तो प्रोडक्शन हो गया, ये छोटा सा एरिया, यूनिट एरिया से प्रोडक्शन, यील्ड जो है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, यील्ड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सबको ज़्यादा नहीं मिलता। देखो अच्छी तरह से यहाँ पर देखो, ये पहले वाला को इतना मिला है, दूसरा वाला को इतना मिलेगा, तीसरा वाला को इतना मिलेगा, तो पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। क्लियर, तो हम ये देखेंगे अच्छी तरह से, बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है, एक पेडी कल्टीवेशन, पहला वाला है पेडी कल्टीवेशन। पेडी कल्टीवेशन मतलब जिस एरिया में राइस कल्टीवेशन किया जाता है और दूसरा है अदर देन पेडी, जिस एग्रीकल्चर में, जिस फील्ड में राइस के बिना, राइस के अलावा दूसरा जो क्रॉप्स ग्रोन होता है, जैसे व्हीट है, सोयाबीन है, बार्ली है, सरगम है, राइस के बिना दूसरा जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं अदर देन पेडी। ओके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी। और नंबर 1 कौन सा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन। ये जो वेट है, वेट इसलिए दिया गया है कि राइस जो कल्टीवेशन होता है वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। ओके, पानी मतलब बारिश ज़्यादा चाहिए, जब बारिश आता है, फ्लैट होता है, थोड़ा थोड़ा फ्लैट फार्मलैंड में, तब जाकर वेट पेडी कल्टीवेशन। फिर से देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब हम जो कंज्यूम करते हैं, खुद के लिए खा लेते हैं, खुद के लिए, फार्मिंग के लिए, खुद के लिए खाते हैं, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दो टाइप का होते हैं, एक प्रिमिटिव है और एक इंटेंसिव है। प्रिमिटिव का बहुत सारा नाम है, प्रिमिटिव का नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग, मिल्पा, लादांग। ओके मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपका दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चला जाए। क्लियर। और सेकंड में है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो भाग में भाग किया गया है, एक में राइस कल्टीवेशन होता है, पेडी कल्टीवेशन, दूसरा में अदर देन राइस, दूसरा में राइस नहीं होता, व्हीट होता है, सोयाबीन होता है, बार्ली होता है, सरगम होता है। क्लियर। तो हम जाते हैं अभी जो नोट हमने बनाया है उसमें देखेंगे। ये देखो, ये एक जंगल है, जंगल में लोग, यहाँ पर देखो ये पिक्चर में लोग, बहुत सारा लोग जंगल में क्या करते हैं, जंगल का स्लैश करते हैं, स्लैश। ओके, स्लैश और स्लैश। स्लैश का मतलब है क्या है, जंगल को काटना, जंगल को काटते हैं, फिर जंगल को काटने के बाद उसको बर्न किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, बर्न, जला दिया जाता है। बर्न करने के बाद जंगल को, ये जो आदमी बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद वो जंगल में जलने के बाद जो एसेस रह जाता है, ओके, उसका जो एसेस रहेगा उस जंगल में क्या होगा, लैंड का फर्टिलिटी भराएगा। जब लैंड का फर्टिलिटी भर जाएगा तब वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होते हैं उसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसे कहते हैं। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। ये देखो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन व्हिच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल। फार्मिंग एरिया जो है सब हम खा लेते हैं, कंज्यूम पूरा कर लेते हैं, और नियरली सो, और लगभग हम
मैक्सिमम उस फार्मिंग एरिया का जो प्रोडक्शन होता है, राइस हो, व्हीट हो, बार्ली हो, सब खुद के लिए है, खुद के लिए, खुद के कंज्यूम करने के लिए। ओके, द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन, जो लोकली ग्रोन होता है लोकली ग्रोन होता है वो प्रोडक्ट्स किया जाता है। ओके, इट कैन बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज, इसको दो भाग में भाग किया गया है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हमने देखा है, और एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का। क्लियर? आप डायरेक्ट जाते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। क्लियर? ये देखो, ये जो नोट्स है ये बुक से बनाया गया है। यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 34 एंड 36। ये 34 पेज नंबर 34 बुक में मिल जाएगा। ओके, सेम बुक का लाइन दिया गया है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस बाय मैनी ट्राइब्स। बहुत सारा ट्राइब्स ये प्रैक्टिस करते हैं। ट्राइब्स क्या है? ओके, जंगल में जो लोग रहते हैं, ओके, ही एरियाज़ में रहते हैं, जंगल का एरिया में ट्राइब रहते हैं। इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत सारा लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ओके, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ओके, ये वहाँ का लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं, ट्राइब्स, सिर्फ ट्राइब्स, वहाँ का ट्राइब्स ये प्रैक्टिस करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वेजिटेशन इज़ यूजुअली क्लियर्ड। वेजिटेशन जो पहाड़ का ऊपर जो जंगल है, वेजिटेशन से उसको क्या किया जाता है? क्लियर, उसको काट दिया जाता है, क्लियर किया जाता है। द वेजिटेशन इज़ यूजुअली क्लियर बाय द फायर, फायर से वो क्लियर करने के बाद फायर लगाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। एंड द एशेस एट द फर्टिलिटी, ये देखो, एशेस एट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जंगल का जो है, जंगल का जो वेजिटेशन है उसको क्लियर किया जाता है, उसको काट दिया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, ऐसे जलाया जाता है। जलाने के बाद उसका जो एसेस रहेगा, ओके, उसका जो राख रह जाएगा वहाँ पर, तो राख क्या करेगा? फर्टिलिटी करेगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी करेगा। इस ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसे क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया। ये दूसरा पॉइंट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए ये दूसरा पॉइंट है। देखो, फिर से देखो, जंगल में वो जाते हैं, जंगल को क्या करते हैं? स्लैश, क्लियर करते हैं, फिर बर्न करते हैं, फिर बर्न करने के बाद जो एसेस है, एसेस के बाद वो फर्टिलिटी होता है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये देखो, द कल्टीवेशन पैचेस आर वेरी स्मॉल। जंगल का जो कल्टीवेशन एरिया है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा छोटा होता है। नंबर 4, कल्टीवेशन इज़ डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स। बहुत प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किया जाता है, सच एज स्टिक्स एंड होस, दा वगैरह, ये बहुत प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किया जाता है। ओके, नंबर 5, आफ्टर सम टाइम्स, दैट इज़ 3 to 5 years 3 और 5 साल के बाद, द सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स एंड क्लियर्स अदर पैच ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। तो क्या करते हैं जो लोग वहाँ पर, क्या करते हैं, जंगल को साफ करने के बाद 3-5 साल वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर करने के बाद 3-5 साल के बाद सॉइल जो फर्टिलिटी, वो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वो लोग क्या जाता है? दूसरा एरिया में चला जाए, दूसरा जंगल में चल जाता है, जंगल का दूसरा भाग में चला जाएगा, फिर उस भाग को फिर क्लियर करेगा, फिर उसमें आगुन लगाएगा, ओके, उसको फायर करेगा, एसेस होगा, फिर फर्टिलिटी करेगा, दूसरे जगह में फिर कल्टीवेशन होता है। द फार्मर्स में रिटर्न टू द अर्लियर पैचेस आफ्टर सम टाइम। बाद में उस एरिया में, जब दूसरा जगह में 3-5 साल के बाद फिर यहाँ पर रिटर्न करते हैं, तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये देखो, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो एक पहले एक जंगल में वो एग्रीकल्चर किया, 3-5 साल बाद दूसरे जंगल में एग्रीकल्चर करेंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, तो शिफ्टिंग करते हैं, बार बार शिफ्टिंग करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। ओके, यहाँ पर देखो, ये देखो, one of the major problems of shifting cultivation is that cycle of zoom becomes less due to loss of fertility in different parcels.
साइकिल ऑफ जूम। जूम साइकिल का मतलब क्या है, एक एरिया में क्या होता है 3-5 साल रहेंगे, फिर दूसरा एरिया में 3-5 साल रहेंगे, 3 साल से 5 साल तक रहेंगे, फिर इधर आएंगे, जब ये एरिया में आएंगे अभी ये 2 साल हो जाएगा, फिर उधर जाएंगे फिर ये 2 साल हो जाएगा। तो इसका जो फर्टिलिटी है, जूम का जो फर्टिलिटी है, जो सर्कल है, ये फर्टिलिटी कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स। इस एग्रीकल्चर को, जो जूम एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नाम किया जाता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम तो आपको समझ में आएगा। देखो, जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, जहाँ पर पहाड़ के ऊपर ये जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसे कहते हैं जूमिंग। और मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको को में इसको कहते हैं मिल्पा। ओके, सेंट्रल अमेरिका कहाँ है ये देखो, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस मैप। अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। क्लियर। तो सेंट्रल अमेरिका ये एरिया है, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको। ओके, ये है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको है। क्लियर। लादांग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस तरह का जो एग्रीकल्चर है उसे कहते हैं लादांग। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको कहते हैं जूमिंग। तो ये हो गया प्रिमिटिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर। क्यों इसे प्रिमिटिव कहते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया। एशिया में ये दिखाई देता है इस टाइप का, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। चाइना के पास मंसूरिया रीजन, इंडिया, ओके, मलेशिया, इंडोनेशिया में इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर होता है। इंटेंसिव का मतलब है जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो लैंड है वो थोड़ा सा है, तो वहाँ पर इंटेंसिव होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर हमने देखा 2 टाइप है, एक तो पेडी कल्टीवेशन है, दूसरा है अदर देन पेडी कल्टीवेशन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो एरिया है, ये जो मॉनसूनल जो एरिया है, ये इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर किया जाता है। ओके, ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर मंसूरिया है, नॉर्थ कोरिया है, जापान है, इंडिया है। तो यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर किया जाता है। बुक से मैंने नोट लिखा है, तो आपको डायरेक्ट मैं नोट में लेके जाता हूँ। ये देखो, ये है, आप बुक में पेज नंबर 36 आपको मिल जाएगा। ओके, 36 एंड 37 से दिया गया है। तो इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन। वेट मतलब बारिश होने के बाद जो लैंड में पानी होता है, जब पानी होगा तब वहाँ पर पेडी कल्टीवेशन होगा। ये जो पेडी कल्टीवेशन है ये राइस कल्टीवेशन है। पेडी मतलब राइस कल्टीवेशन। तो कैसे किया जाता है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशंस। तो इस कल्टीवेशंस, राइस कल्टीवेशंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ राइस कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, ये देखो, लैंड होल्डिंग, जो लैंड होता है, द लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल। लैंड जो होता है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत छोटा होता है। ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, उनका घर होता है, तो लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम रहता है। ओके, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आर डन बाय फैमिली मेम्बर। सारा जो फैमिली मेम्बर है वो लोग एक साथ वो एग्रीकल्चर करेंगे। क्लियर। यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ लिमिटेड। ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं करते, ट्रैक्टर वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते। पुराना मशीनरी जैसे लांगर वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, वो लिमिटेड होता है यूज़ ऑफ मशीनरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई।
बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इसका मतलब है जो एरिया में, जैसे मान लो मैंने तब बोला था एक फैमिली में 3 आदमी हैं, तो तीनों आदमी ने यहाँ पर एग्रीकल्चर किया है, तो क्या बोला, यील्ड पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में प्रोडक्शन, तो यूनिट एरिया, अगर यूनिट एरिया को कंसिडर करो, इस लैंड में जो प्रोडक्शन होगा इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ओके, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, इतना प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, इतना सारा राइस आपको मिल जाएगा। तो यूनिट एरिया के हिसाब से राइस प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्लियर? यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। पर लेबर, लेकिन ये जो एरिया में इतना ज़्यादा राइस मिलता है, लेकिन एक एक लेबर को कितना मिलेगा राइस, इतना मिलेगा। इसको 3 पार्ट करो तो एक एक लेबर को सिर्फ इतना इतना मिलेगा। तो पर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता, लो होता है, ये समझाया है। क्लियर? दूसरा देखो, इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर, ये दूसरा है। इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी, जहाँ पर पेडी नहीं होता, अदर देन पेडी, याद रखना। एक तो इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पेडी, मतलब राइस कल्टीवेशन होता है, और दूसरा में जहाँ पर राइस नहीं होता, जहाँ पर बारिश नहीं होता, वहाँ पर राइस कल्टीवेशन नहीं होगा। सो दूसरे में वीट, बार्ली, ये सब कल्टीवेशन होता है। तो उसके लिए इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पेडी। इसमें क्या क्या होता है, देखो राइस नहीं है, इसमें वीट होगा, वीट, सोयाबीन, बार्ली, सरगम और ग्रोन, यहाँ पर ये सब होता है। ओके, नंबर 2, प्रैक्टिस इन चाइना, ये सब चाइना में होता है, मंसूरिया में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, नॉर्थ जापान में होता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, चाइना, मंसूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान। चाइना में एग्रीकल्चर राइस भी होता है, और डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, वीट होता है, सोयाबीन होता है। क्लियर? इंडिया में भी वीट होता है, पंजाब हरियाणा में वीट होता है, उत्तर प्रदेश में भी वीट होता है। ओके, इन इंडिया wheat is grown in western parts of the Indo-Gangetic plains and millets are grown in the dry parts of western and southern India। तो इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया में कहाँ, वेस्टर्न पार्ट में। तो मैं थोड़ा सा मैप यहाँ पर ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। मैप आप देखो, इंडिया में व्हीट कहाँ होता है, राइस कहाँ होता है, ये हो गया। यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल है। ओके, तो अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो इंडिया में व्हीट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में व्हीट होता है। और राइस किस तरफ होता है, आसाम में होता है राइस, वेस्ट बंगाल में होता है राइस। तो ईस्टर्न पार्ट में राइस होता है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, व्हीट होता है। और नीचे जो है वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट में बार्ली, सॉरी मिलेट्स होता है, मिलेट्स होता है। तो याद रखना। क्लियर? देखो, इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट में मिलेट होता है। इरिगेशन इज ऑफन यूज, इरिगेशन क्या किया जाता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो 2-3 पिक्चर देखते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये देखो, ये राइस कल्टीवेशन है, तो इसीलिए वेट पेडी कल्टीवेशन बोला जाता है। वेट मतलब पानी वाला, पेडी, वेट पेडी कल्टीवेशंस, वेट पेडी कल्टीवेशंस। तो राइस में जब राइस आप कल्टीवेशन किया जाता है तब बारिश होना चाहिए, उस एरिया में पूरा पानी होना चाहिए, फिर राइस कल्टीवेशन ऐसे होता है। ठीक है, राइस के लिए पानी चाहिए, इसीलिए जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होता है, जैसे आसाम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है मानसून में, तो तभी पानी भर जाता है। ओके, एग्रीकल्चर एरिया में पानी भर जाता है, फिर राइस को कल्टीवेशन किया जाता है। ये राइस कल्टीवेशन से, ये देखो राइस, ये राइस है। इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पेडी कल्टीवेशन, ये राइस है। और दूसरा जो हमने देखा है इंटेंसिव सब्सिडेंट में, डोमिनेटेड बाय अदर देन राइस, अदर देन पेडी। अदर देन कौन सा है ये देखो, अदर देन कौन सा है, ये है सोयाबीन है, सोयाबीन कल्टीवेशन किया जाता है यहाँ पर, सोयाबीन। ये व्हीट है, ओके, सोयाबीन, व्हीट। ये बार्ली है, ये सरगम है।
ओके, सोयाबीन, व्हीट, बार्ली, ये सरगम है। सो थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये सोयाबीन है, ये व्हीट है, ये व्हीट है, ये सोयाबीन है, ये देखो हाथ में सोयाबीन है। ओके, ये बार्ली है, ये बार्ली, क्लियर, और ये सरगम है, क्लियर। तो अभी अच्छी तरह से देखो। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है। एक है पेडी कल्टीवेशन डोमिनेटेड बाय पेडी, एंड दूसरा है अदर देन, जहाँ पर पेडी नहीं होता, अदर देन पेडी कल्टीवेशन। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पेडी, वेट पेडी कल्टीवेशन, पानी ज़्यादा चाहिए। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अदर देन पेडी, अदर देन पेडी मतलब सोयाबीन होगा, व्हीट होगा, क्लियर, बार्ली होगा, सरगम होगा। ये हो गया। तो फिर से देखो, ये आपका नोट्स बन गया है। मैं जैसे नोट बनाता हूँ तो आप ऐसे ही नोट बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपको याद रहेगा। तो आज हम क्या पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आपका। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, जो खुद के लिए कंज्यूम करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं, कंज्यूमर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम खुद के लिए कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम और तो कंज्यूम करते, खाते हैं, खुद के लिए खाते हैं, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सा होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ओके, और इसका बहुत सारा नाम होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत सारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बहुत सारा नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका नाम है जूमिंग, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है उस टाइप का एग्रीकल्चर को, और लादांग, लादांग इस टाइप का एग्रीकल्चर लादांग कहा जाता है। कहाँ, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में ये लादांग कहा जाता है। दूसरा देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आप बुक निकालोगे तो पूरा याद आएगा। ओके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का होता है, एक तो डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन, जिसमें राइस कल्टीवेशन होता है। ओके, और दूसरा है डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी, जहाँ पर राइस नहीं होता। क्या क्या होता है, व्हीट होता है, सोयाबीन होता है, बार्ली होता है, सरगम होता है, क्लियर। अभी इसको याद रखना, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय पेडी कल्टीवेशन में ये जो लाइन है, ये पॉइंट, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई, जो एरिया यूनिट एरिया में ये हाई होता है, प्रोडक्शन हाई, यील्ड जो है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन हाई होता है, लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, लेकिन इतना लेबर है, इतना पॉपुलेशन उधर है, पर पॉपुलेशन यहाँ से जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो ये आता है एग्जाम में, क्या आता है देखो, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। ओके, ये कौन सा एग्रीकल्चर है, ये कौन सा एग्रीकल्चर है, उसके बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखो। डायरेक्ट को नहीं बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर लिखो। ओके, और डायरेक्ट क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे, ये घुमा फिरा कर एग्जाम में आता है, तो आपका ये लाइन पूरा सीखना है। द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, व्हिच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये कौन सा एग्रीकल्चर है, तो आप बोलना ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशंस, तो बोलेगा उसके बारे में 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लिखो। ओके, 3 मार्क मिलेगा। तो ये जो लाइन है अच्छी तरह से समझ में आया, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये जो पर्सन से आपको समझ में आया होगा। दूसरे पर्सन्स में हम नेक्स्ट में एक वीडियो डालूंगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स में बोलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।